हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 711 में। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक क्या होता है हमें ये समझना है, ठीक है। देखिए, किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जब हम बिंदु के रूप में शो करते हैं उसे कहते हैं लुईस प्रतीक या लुईस बिंदु या लुईस सिंबल। आराम समझना, जैसे मान लो हमारे पास में है कार्बन, परमाणु क्रमांक इसका कितना है 6। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वह आएगा 1s2 2s2 2p2। ये जो आपको 1 दिख रहा है ये है प्रथम कोश। और ये जो 2 नंबर दिख रहा है 2s और 2p, 2 नंबर यहाँ भी है 2 नंबर यहाँ भी है। और अंत में है अंतिम है ना, इसके बाद 3 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो अंतिम कोश क्या कहलाएगा? 2 नंबर 2। तो ये है हमारा 2 नंबर क्या? अंतिम कोश। ये है हमारा अंतिम कोश। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में कितने हैं? 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इन्हें हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इस अंतिम कोश को हम क्या बोलेंगे? संयोजी कोश। क्या कहेंगे इसको हम? संयोजी कोश। क्लियर हो गया? अब देखिए, कार्बन के अंतिम कोश या संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन हो कितने हैं? 2 और 2 4। इन संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो करेंगे, ये कार्बन हो गया। अब इन इलेक्ट्रॉनों को 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हम बिंदु के रूप में शो करेंगे 1 2 3 4। ये है हमारा लुईस प्रतीक स्ट्रक्चर। तो किसी परमाणु के अंतिम कोश या संयोजी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को जब बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, क्या के रूप में दर्शाते हैं? बिंदु के रूप में, तो उसे कहते हैं लुईस प्रतीक या लुईस बिंदु स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? और देखिए एग्जाम्पल देखना, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। और देखिए, आपके पास में मान लो नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7। इसका क्या विन्यास आएगा? 1s2 2s2 2p3। अंतिम कोश क्या है बेटा? अंतिम कोश है 2 नंबर। प्रथम कोश हमारा 1, अंतिम कोश 2 नंबर। और अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 3 और 2 5। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के संयोजी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, है ना। इन्हें हम कैसे शो करेंगे? बिंदु के रूप में। तो ये हमने नाइट्रोजन लिखे, ये 1 2 3 4 5। तो ये हो गया लुईस प्रतीक। एक लुईस कौन था? एक साइंटिस्ट था। लुईस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाया, तो नाम क्या हो गया? लुईस प्रतीक। अगर अंबिका ये काम कर लेती तो क्या नाम होगा? अंबिका प्रतीक, क्योंकि अंबिका साइंटिस्ट थी, उसने ये कर ली। मतलब तुम्हारा नाम क्या है? वीरभद्र। मान लो वीरभद्र ने ये खोज कर लिया तो क्या नाम होता? वीरभद्र प्रतीक। क्लियर हुआ ना? चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो हमारे पास में फ्लोरीन है। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9। क्या आएगा इसका विन्यास? पहले विन्यास लिखो, 1s2 2s2 2p5। 9 करना है ना, 2 और 2 4 और 5 9। पहला कोश क्या है? 1। दूसरा और अंतिम कोई कुछ भी क्या हो, अंतिम कोश क्या है? 2 नंबर। इसे अंतिम कोश कहते हैं या संयोजी कोश कहते हैं। इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5 और 2 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे शो करेंगे? लुईस प्रतीक के रूप में। तो कैसे लिखेंगे बेटा? फ्लोरीन
कितने हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको जैसे लगाना हो चारों तरफ आप लगा सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, ये हुआ हमारा लुईस प्रतीक। अब हम देखेंगे कुछ अणुओं में कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है, CO2 अणु, CO2 अणु है ये हमारा, क्या है? CO2 अणु। इसमें कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है ऐसा। तो कैसे करोगे? बहुत आसानी से। कार्बन अब भी हमने देखे थे कितने होते हैं कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में निकालना है तो क्या करोगे? ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, फट से कर लो। 8 1s2 2s2 2p4, 2 और 2 4 और 4 8। कितने हैं? 4 और 2 6। तो कितने हैं ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये अपन ने क्या करेंगे तो ये लिखो आप ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो कितने ऑक्सीजन है? 2। तो एक और लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो इसके कितने? 6, इसके कितने? 4, इसके कितने? 6। कितना हुआ? 6 4 10 और 6 16। तो जो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी संख्या है? कुल 16। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं, अब समझना। हमारे पास में है कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। क्लियर है? प्रत्येक परमाणु अपना ऑक्टेट या अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्टेट या अष्टक पूर्ण होता है कितने इलेक्ट्रॉनों में? अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक होता है 2 में, 8 में, 18 में, 32 में, 50 में। वो जो हमने देखे थे मुख्य क्वांटम संख्या, उसमें हमने वैल्यू निकाले नहीं निकाले थे, वही ऑक्टेट कंप्लीट है। तो प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अपना ऑक्टेट। कैसे करना? पूर्ण करना चाहेगा या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके या दे के या साझा करके, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं हमारा जो ऑक्सीजन है इसके पास में कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। अब देखो इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 8 हो जाएंगे। इसके पास भी 6 हैं, 2 चाहिए तो कितने हो जाएंगे? 8। इसके पास कितने हैं? 4, 4 चाहिए तो कितने हो जाएंगे? 8। क्लियर है? तो देखो अभी आपस में साझा करेंगे इलेक्ट्रॉनों का, साझा। समझते हो ना साझा? इसे कोई बिजनेस करता है, कोई दुकानदारी करता है तो क्या करता है? भैया आधे पैसा तय मिला, आधे पैसा मैं मिला रहा हूँ, तो अपन 2 की दुकान कह ले आधी आधी, ये तो जितना हिस्सा मेरा उतना हिस्सा तेरा, इसको बोलते हैं साझा करना। करते नहीं करते साझा करना? तो ये साझा करेंगे। अब देखो अब भी होंगे, देखना सबके 8 8। सबसे पहले आप देखो किसके हो गए 8? कार्बन के। नहीं हुए कार्बन के 8? 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टक पूर्ण कब कब होता है? या तो 2 हो अंतिम कोश में, या 8 या 18 या 32 या 50। तो इसे 8 करने के लिए क्या करना पड़ा? ऑक्सीजन के यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, तो इसके तो भैया 8 होगा, ये फुर्सत हो गया। अब किसकी बारी आई हमारी? नेक्स्ट आई ऑक्सीजन की। ये हो गए 8। देखो जरा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ऑक्सीजन की भी 8। इसके देखो ये, इसकी भी 8 हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो अब आप देखो कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं साझा बनाने में, और इसके 2 कर रहे हैं। फिर यहाँ कार्बन के 2 साझा कर रहे हैं और इसके 2 कर रहे हैं ना। तो देखो क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध बनाते हैं, एक बंध का निर्माण करते हैं। मतलब अगर कहीं एक बॉन्ड लगा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। सीधी सी बात, कितने इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो अपन बोलेंगे कहीं भी
कि वहाँ पर एक शादी का जोड़ा खड़ा है, दिमाग में क्या आएगा? एक पत्नी होगी, एक उसका पति होगा। दिमाग में ये आएगा नहीं आएगा? है क्या नहीं है? तो जैसे किसी ने बोला कि यहाँ एक बंद है, तो क्या दिमाग में आएगा? ये पक्का 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तब एक क्या बनता है? बंध बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो एक बंध बनेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो एक बंध बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक बंध, एक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ भी बॉन्ड बनेगा। देख कैसा आएगा समझना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 2 आपस में मिले तो एक बंध, 2 आपस में मिले तो एक बंध, ये 2 आपस में मिल गए हमारे तो ये एक बंध बन गए। बना क्या नहीं बना? और ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं शेष, इन्हें आप ऐसा लगा दोगे, ऐसा, इस प्रकार से। तो इन इलेक्ट्रॉनों को पता हम क्या बोलते हैं? जिन इलेक्ट्रॉनों ने रासायनिक बंध के निर्माण में भाग नहीं लिया है। रासायनिक बंध निर्माण में किसने भाग लिया है? इनने लिए हैं भाग, है क्या नहीं है? इनने लिए क्या बंध बनाने में भाग? नहीं लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उन्हें कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ओकाकी नहीं, ओकाकी कहते हो काकी? घर में किसी को पहले बोलते थे, चाचा की पत्नी को काकी, अभी बोलते होंगे कुछ लोग, है ना, बोलते हैं ना अभी भी काकी। तो ओ काकी नहीं, कौन सी काकी? एकाकी। ये एकाकी यहाँ है, एकाकी इलेक्ट्रॉन। कितने जोड़ा है ऐसे कि 1 और 1 2 जोड़ी क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर भी कितने जोड़ी हैं? 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? चलो दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। आवाज लगा देते, हम खोल देते। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, दूसरा में है HCN अणु। HCN अणु में कुल कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, हमें ये देखना है। क्या निकाल पाओगे आप? मैं एक एग्जाम्पल और समझा दे रहा हूं, फिर बाकी आप लोग को खुद करना है, ठीक है? यह हम करवा देंगे। देखो HCN में निकालेंगे, बहुत ईजी है। पहले शॉर्ट में करना है। H परमाणु क्रमांक 1 विन्यास 1s1, तो H में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। फिर लिखिए कार्बन का, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 विन्यास 1s2 2s2 2p2, 2 और 2 4 और 2 6। अंतिम कोश क्या है हमारा? 2 नंबर, तो 2 और 2 4, 4 क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका हो गया 1, इसका हो गया 4, है ना। अब किसकी बारी आई? नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 विन्यास 1s2 2s2 2p3, 2 और 2 4 और 3 7। कितने अंतिम कोश में? 3 और 2 5। कितने हो गए इसके? 5। अगर हम काउंट करेंगे कितना आएगा? 5 + 4 + 1 = 5 4 9 और 1 10। तो HCN में जो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? 10। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखा तो नहीं बना तो क्या कर लें फिर अपन? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और हमने एक क्लास में बताए हैं आपको ये कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, शायद उसका वीडियो नहीं बन पाया है अभी। किस किस से नहीं बनता? हाथ खड़े करो। लिखते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे बनता है ना, जिससे नहीं बनता वो सीख लेना, इन लोगों से सिखा देना। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको HCN में देखने हैं कितने कितने बॉन्ड बनते हैं। देखें, चलो देखो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमने कितना लिखे हैं? 1, ये 1 लिख दिए। क्लियर है? अच्छा, कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। सेट कर लेते हैं हम किसको कैसा लगाना है। अब नाइट्रोजन में कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। देखो
कब अष्टक पूर्ण होता है, कितना होना चाहिए अंतिम कोष में, 2 होना चाहिए, या 8 या 18 या 32 या 50, इतने होंगे तो वो अपने आप में स्थायी रहेगा, बेहतरीन मस्त रहेगा। ठीक है, देखो भैया H के पास तो एक ही है, H के पास एक ही है, कितने करना है इसको, 2 करना है। 2 कहाँ से करेगा, ये हो गए 2, वही साझा करते हैं आपस में। भैया तुम्हारो काम भी बन जा, हमारो काम भी बन जा, आपस में साझा कर लेंगे अपन। क्लियर है? अच्छा, इसे कितने करना है कार्बन को, देखो कितने होते हैं इसके, 3 और 3, हाँ देखो हुए के कार्बन के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके 2 हो गए और इसके 8 हो गए। अब किसका देखते हैं अपन, नाइट्रोजन का। देख कितने हो रहे हैं इसके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका अष्टक भी पूर्ण, इसका अष्टक भी पूर्ण, इसका अष्टक भी पूर्ण। और कैसे हुआ, साझा करके। साझा, भैया 1 इलेक्ट्रॉन मैं मिला रहा हूँ, 1 ते मिला दे यार, अपन साझा कर लेंगे, तेरा काम भी बन जा, मेरा काम भी बन जा। इनने कितने कितने मिलाए, इसने मिलाया 3 इलेक्ट्रॉन, इसने मिलाया 3 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? तो देखिए जो जितने इलेक्ट्रॉन मिलाएगा उतने बंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे बनेगा, कितना कितना आ रहा, देखो इन दोनों के बीच में कितने कितने भाग कर रहे हैं, 1, तो कौन से कितने बॉन्ड आएंगे, 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड मीन्स क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या नहीं है? अच्छा, यहाँ कितने कितने भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 3 3, ये 3 और ये 3, तो कितने बंध आएंगे, 3, 1 2 3, और ये नाइट्रोजन, और ये बचा हुआ क्या है हमारा, कौन सी काकी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तुम्हारा घर काकी है, तुम्हारा कहना है काकी, काके है तो ओ काकी, कक्का कहाँ गाओ। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने क्या देख लिए, HCN में कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, और उसमें बॉन्ड कितने कितने बनेंगे हमने वो भी देख लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? और बताऊं कि एग्जाम्पल कि हो गए, और बता दूं, क्वेश्चन दे देंगे। चलो ठीक है, तो हम क्वेश्चन दे देंगे आपको। एक और देख लो, अच्छा ठीक है, लास्ट थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है पर आपको मजा आ रहा है और आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना पीछे वाले? और कमेंट में लिख देना कछु, सर अच्छू लगो तन्ना को अच्छे से पढ़ाते, इतना धीरे बोलते, जो कछु लिखने हुए है ना। हाँ देखना, तो H2O, अब हमको H2O में निकालना है। क्या निकालना है H2O में? पहले कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे? तो देखो H है, कितना होता है H का, जिससे नहीं बनता, परमाणु क्रमांक 1, विन्यास 1s1। कितने H हैं ऐसे? 2, तो हाइड्रोजन फिर 1, 1s1। ऑक्सीजन कितने हैं? ओनली 1। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, विन्यास क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p4। इसमें तो एक ही है, प्रथम और अंतिम, तो इसका एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके 4 और 2 6। कितना आएगा? 1 धन 1 धन 6 ही आया ना, टोटलिंग करो, 6 और 2 8। तो H2O में जो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है? 8। अब इनमें हम क्या देखते हैं, बंध, कितने बॉन्ड आएंगे। ठीक है ना, चलो H ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब O में कितने हैं? 6 हैं, तो दिमाग लगा लो यार, इनके पास तो एक ही है। अब देखो कैसे लगाएंगे दिमाग, H के पास तो एक ही रहते हैं, इसके पास भी एक रहता है, तो इसका जी एक आ गया, इसका जी एक आ गया, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का भी मात्र एक ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है क्या नहीं? अब कितने बजे इसके 2 हो गए, और 2 4, और 2 कर दो नीचे 6। अब पहले करते हैं अपन ऑक्सीजन का 8, 2 4 6 8, थोड़ा बड़ा गोला बन गो, ठीक कर लेना है ना। ये देखो इसके 8, इसके 2 करें, ये हो गए, इसके 2 करें, ये 2 हो गए, तो इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी पूर्ण, इसका भी पूर्ण। कितने कितने बंध, कितने कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? एक एक भाग ले रहे हैं, इसका भी एक, इसका भी एक, तो कितने बंध आएंगे बीच में? एक बंध आएगा, HO, और यहाँ पर भी H। ये आकृति नहीं है ऑक्सीजन की, पता है ये वाली,
इसमें कितने जोड़ी हैं, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये। इसकी जो आकृति बनती है वो ऐसी बनती है, इस प्रकार से। वो कैसी बनती है वो संकरण पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम अपना वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, लुईस प्रतीक वाला। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए। अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए। क्लियर? चलो, थैंक यू, जय हिंद।